हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब के मार्च 2021 सेकेंड वीक के कुछ करंट इवेंट्स। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि करंट इवेंट्स की वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। Also, the Punjab Civil Services Executive prelims result has been announced. So those of you who have cleared it, all the best to you for your mains exam. और मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट पिछले 6 से 7 महीनों के जो स्टेट के करंट इवेंट्स हैं वो भी बहुत रेलिवेंट होते हैं। सो फॉर दैट पर्पस इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, तो इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वी हैव दीज वीडियोज़, ये जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, दीज हैव बिन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स नाउ। उन सब के पीडीएफ्स भी आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। So if you want to join the course, if you want to download all those videos, you can register by clicking on the link in the description. तो वहाँ पर आप जाकर पंजाब के पिछले 6-7 महीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं उन सब को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ्स फॉर योर रेडी रेफरेंस एज वेल। तो देखते हैं इस हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है पंजाब में। सबसे इंपॉर्टेंट है दैट द बजट हैज़ बीन अनाउंस्ड, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, पंजाब हाउस पासिस बिल टू कट रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है डिले। रेड टेप मीन्स डिले इन सर्विसेज। जो गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें जब इनऑर्डिनेट डिले होता है तो उसे रेड टेप कहा जाता है। बेसिकली ये टर्म कहाँ से आई है रेड टेप? यूरोपियन कंट्रीज में या जिस वक्त इंडिया में भी ब्रिटिश का रूल था, तो जो फाइल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डील होती थी वो फाइल्स जब एक पर्टिकुलर पेंडेंसी क्रॉस कर जाती थी, फॉर एग्जाम्पल कोई फाइल है जिसपे 5 साल से कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो उस फाइल को रेड कलर की टेप में जो है लपेट कर रख दिया जाता था, जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द रेगुलर फाइल्स, कि ये वो फाइल्स हैं जिनके ऊपर बहुत देर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है और शायद आने वाले टाइम में कुछ देर तक लिया भी नहीं जाएगा। तो उनको एक तरह से एक एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्ट या यू कैन से एक बर्डन की तरह समझकर उस पर रेड टेप लगाकर उसके साइड में रख दिया जाता था। सो रेड टेप एक्चुअली शोज इनऑर्डिनेट डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जो सर्विस लोगों को प्रोवाइड करा रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिले को सिग्निफाई करती है, वहां से ये टर्म आई रेड टेपिज्म, राइट। तो अब गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट रेड टेपिज्म को खत्म करना चाहती है सो दैट गवर्नेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो अब ये बिल पास किया गया है, पंजाब एंटी रेड टेप बिल 2021। तो ये बिल कुछ कुछ या ये जो एक्ट है, इट्स समथिंग लाइक राइट टू सर्विस एक्ट। राइट टू सर्विस यानी कि सिटीजन्स कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई परमिशन लेनी हो, या गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट लेना हो, या कोई नया कनेक्शन अप्लाई करना हो, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना हो, एक चार्टर बना हो जिसपे लिखा हो कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर आपकी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। से यू गो टू अ पर्टिकुलर केंद्र और अ पर्टिकुलर सेंटर फॉर अप्लाइंग बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा, उसकी फीस इतनी होगी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस अथॉरिटी के पास जाना है और इतने पैसे आपको देने हैं। अब इस सब से होता यह है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी हो जाती है, हर अथॉरिटी अकाउंटेबल बन जाती है और कोई भी करप्शन डिमांड नहीं कर पाता बिकॉज फीस इज मेंशन्ड देयर इटसेल्फ। तो राइट टू सर्विस जो है उसमें भी यही था कि एक टाइम लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतने दिन के अंदर आपको सर्विस मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो जिस ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है उस कंसर्न ऑफिसर पे फाइन लगाया जाएगा या पेनल्टी लगाई जाएगी। सिमिलरली एंटी रेड टेप बिल में भी ऐसा ही किया गया है। द गवर्नमेंट विल बी एबल टू इम्पोज अ फाइन ऑफ अप टू 50,000 ऑन द ऑफिशियल कंसर्न फॉर डिले इन सर्विस डिलीवरी। 50,000 तक का फाइन इम्पोज करने की इसमें अथॉरिटी है गवर्नमेंट को, अगर कोई ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा प्रेस्क्राइब टाइम में। और इनफैक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन डिसमिसल तक हो सकता है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ। राइट टू सर्विस एक्ट में इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस दिए गए हैं, राइट। इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो गवर्नेंस के लिए है ये। तो गवर्नेंस के लिए पंजाब में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि अपकमिंग पंजाब सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम जो कि अभी अप्रैल 2021 में होने वाले हैं, तो उसमें गवर्नेंस, पंजाब की गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपको, तो वहां पर आप ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं दैट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पास्ड पंजाब एंटी रेड टेप बिल, जो कि गवर्नेंस में जो लैक्सिटी आ रही थी उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा या उसको रिमूव करने में रादर हेल्प करेगा। देयर शैल बी नो लॉ सूट, प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज, लेकिन डायरेक्ट ही एक्शन ले लिया जाएगा। सो इट विल बी लाइक एन एग्जीक्यूटिव एक्शन, ताकि ज्यादा डिले उसमें ना डाला जाए। सो द ऑफिसर कंसर्न इज मेड अकाउंटेबल डायरेक्टली देन एंड देयर।
The law mandates the department to reduce the burden of compliance by at least 50% within 6 months of implementing the act. जो भी उनके पास काम आते हैं उसमें जो compliance burden है वो 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम आधा कर दिया जाएगा. This is mandatory and it would be mandatory to make services online within 1 year. सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाए. बहुत सारी स्टेट्स हैं जो सारे के सारे जो लोगों को सरकार से काम होते हैं उस सारी सर्विसेज को उन्होंने ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दिया है ऑलरेडी. देयर आर पोर्टल्स, फॉर एग्जांपल राजस्थान इज एन एग्जांपल, जहाँ पे एक पोर्टल पे लॉगिन करते हैं आपको सरकार की सारी एप्लीकेशंस, फी पे करने का तरीका, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. तो गवर्नमेंट 1 साल के अंदर अंदर उसे भी मैंडेटरी कर रही है. And offices would be required to put up boards at entrance giving details of official responsible for each task. Now this is something like a citizens charter. तो आप किसी भी ऑफिस में काम कराने जाते हो, बोर्ड के ऊपर सब कुछ डिटेल में लिखा होना चाहिए कि कौन सा काम कितने पैसों में कहाँ पर होता है और कितनी देर में उसको कर दिया जाना चाहिए. सो दैट हैज बीन ऑल्सो मेड मैंडेटरी. तो ये एक गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है. देन डेट वेवर जॉब्स प्लीज ऑल पंजाब बजट इन पोलियो. तो ये थोड़ी सी ओपिनियनेटेड स्टेटमेंट लगती है, बट ये मैंने इसलिए यहाँ पर लगाई है सो दैट यू नो कि गवर्नमेंट ने सभी सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ किया है इस बार. तो पंजाब गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड द स्टेट बजट और उसमें सभी सेक्टर्स के लिए बहुत कुछ है, राइट. तो इसमें कुछ फिगर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का जो डेट बर्डन है, डेफिसिट है, वो रिकॉर्ड हाइज की तरफ जा रहा है. बहुत ज़्यादा डेट में है पंजाब की सरकार, राइट. एडिशनल डेट जो इस साल हम एक्यूमुलेट करने वाले हैं दैट इज 20,823 करोड़ का. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस तो कर दी हैं वेलफेयर के लिए, जैसे कि विमेन के लिए स्टेट जो बस ट्रांसपोर्ट है उसमें फ्री कर दिया गया है टोटली विमेन के. देन फार्मर्स के लिए बहुत कुछ अनाउंस किया गया है, बहुत सारे और सेक्टर्स के लिए अनाउंस किया गया है, बट उसका असर ये है कि सरकार का खर्चा इतना बढ़ गया दैट डेफिसिट इज गोइंग टू डबल इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो ये फिजिकली जो पंजाब की सिचुएशन है वो आई वुड से इट इज कैटास्ट्रोफिक राइट नाउ. देयर इज अ प्रोविजन फॉर एश्योर्ड बायबैक ऑफ पोटैटो एंड किनो और सोशल सिक्योरिटी पेंशन 11,000 करोड़ रुपए फ्री पावर के लिए दिए गए हैं. सो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको इकोनॉमिस्ट सही नहीं मान रहे हैं. दे आर वेरी डिलिटेरियस प्रोविजंस जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट कि कैपिटल के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. एंड द डेट बर्डन इज इंक्रीजिंग ऑन द अदर हैंड. फार्मर्स के लिए 17,000 करोड़ रुपए अलग से डेडिकेट किए गए हैं, उसके ऊपर भी हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में कि 17,000 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ जा रहे हैं. सो इफ वी सी दिस पर्टिकुलर चार्ट हेयर, तो सोशल सेक्टर के लिए 19,640 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर के लिए 4,777 करोड़, हेल्थ के लिए 7,856 करोड़, राइट. जैसे कि एल्डरली पेंशन बढ़ा दिए तो सोशल सेक्टर में इंक्रीज हो गया है. लोन वेवर कर दिया फार्मर्स के लिए, लोन वेव कर दिया गया एक स्पेसिफिक कैटेगरी तक, उससे खर्चा बढ़ गया है. देन हेल्थ सेक्टर के लिए नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे क्योंकि पिछले कई सालों से पंजाब में कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया है. बाकी 9,000 करोड़ रुपए 6th पे कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए इशू किए गए हैं. देन फ्रीडम फाइटर्स के लिए पेंशन बढ़ा दी गई है, हॉस्टल्स वर्किंग वुमेन के लिए बनाए जाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड सजेस्ट यू टू डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड यू हैव टू जस्ट लर्न दीज फिगर्स. इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिगर्स जो यूज हो सकती हैं. कहाँ तक का कितना लोन माफ किया गया है, ऑल दोज प्रोविजंस दैट हैव बीन गिवन. डेट डबल देन आउटले. तो जितना बजट आउटले है वो 1,38,000 करोड़ का हमारा बजट है और 2,73,000 करोड़ रुपए का डेट है. तो इट इज लाइक इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि स्टेट का जितने का बजट है उससे डबल उसका डेट बर्डन है. वेरी वेरी सरप्राइजिंग इट इज, राइट. तो जो एक्सपेंडिचर पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, राइट. सर्विसिंग ऑफ डेट जो है वो सिर्फ 38,000 करोड़ है, लेकिन डेट का साइज जो है वो 1,03,000 करोड़ रुपए है. So it's a very, I could say, disastrous figures from economics point of view. रूरल डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इरिगेशन के लिए और जनरल इकोनॉमिक सर्विस के लिए जितने जितने पैसे दिए गए हैं वो सब भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. सो ऑल दीज फिगर्स आर देयर. तो क्या क्या उसमें किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आशीर्वाद स्कीम के अंदर जो असिस्टेंस है वो 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई है. सो फॉर गर्ल्स जिनकी शादी होती है हु आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड SC/ST कम्युनिटी, उनके लिए 21,000 रुपये गवर्नमेंट अब तक शगुन अमाउंट देती थी आशीर्वाद स्कीम के अंडर. अब उसे बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है. मैनी सच चेंजेस हैव बीन मेड. इनफैक्ट
प्लीज ऑल बजट का मतलब यही है कि हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि डेफिसिट इतना ज्यादा है कि ये सब कुछ देना जो है इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। तो फार्मर्स के लिए क्या क्या स्कीम्स है, ये बजट ही पूरा का पूरा फार्मर्स को डेडिकेट किया गया है। जैसे कि अगर हम ये पर्टिकुलर चार्ट देखें, सो 17,000 करोड़ रुपीज हैव बीन सेट असाइड फॉर फार्म सेक्टर ओनली। जैसे कि इसमें फ्री पावर के लिए ही 7,000 करोड़ है, फ्री पावर 7,180 करोड़ रुपीज, बिजली फ्री दी जाएगी। लोन वेवर के लिए 1712 करोड़ रुपए, लिंक कैनाल अपग्रेड, नहरी जो लिंक्स हैं उसको अपग्रेड करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि गवर्नमेंट वीट पैडी साइकिल से बाहर निकालना चाहती है किसानों को। बहुत सालों से कोशिशें चल रही हैं लेकिन कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है, तो उसके लिए इस बार फिर से 200 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार ने। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, यानी कि जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, स्टबल बर्निंग, तो जो क्रॉप का रेजिड्यू या जो बाकी बच जाता है उसको आग लगाने की जगह उसको मैनेज करने के लिए 40 करोड़ रुपए दिए हैं। टोटल 17,000 करोड़ है। और इसमें जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो ये है कि जो पहले दो कंपोनेंट है, फ्री पावर और लोन वेवर, ये दोनों ही दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, उससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, उससे बस पुराना डेट उतर रहा है, या फिर दे आर वेरी नॉन प्रोडक्टिव टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म जो है वो इकोनॉमिस्ट ने किया है। देन एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाया गया है नया, कामयाब किसान खुशहाल पंजाब। कामयाब किसान खुशहाल पंजाब, तो इसमें 3780 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे अगले 3 सालों में, और 1104 करोड़ रुपए इस साल के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट 3700 करोड़ रुपए इसमें डाले गए हैं, कामयाब किसान खुशहाल पंजाब, फॉर मल्टीपल इंटरवेंशन एट वेरियस लेवल्स ऑफ क्रॉपिंग, ताकि किसान को ओवरऑल प्रॉस्पेरस बनाया जा सके। सो दिस पंजाब बजट एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन द बजट, ये तो मैंने बहुत एक ब्रीफली इसको कवर किया है, यू हैव टू कवर इट वेरी प्रॉपरली, द एंटायर पंजाब बजट। So those of you who are appearing at the PCS mains exam that are going to be conducted next month, तो ये important हो जाता है कि आप पंजाब का बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कर लें, right? If you want that we should make a separate video on पंजाब बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, let me know in the comment section, right? तो अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा then we may make a video in a detailed video on economic survey and budget of Punjab. Next, nod to Sugarcane Research Institute at Kalanor. कलानौर में एक नया इंस्टीट्यूट सेटअप कर रही है गवर्नमेंट, ये भी अनाउंस किया गया है बजट में, पंजाब इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, PISRD। इसे कलानौर में स्टैब्लिश किया जाएगा, जहां पर 1600 एकड़ ऑफ पंचायत लैंड इसके लिए खाली पड़ा है। सो दिस अनाउंसमेंट हैज बीन डन बाय कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा, राइट। तो शुगर केन रिसर्च यहाँ पर अच्छी हो जाएगी बिकॉज शुगर केन प्रोडक्शन अच्छी है पंजाब में। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द शुगर इंडस्ट्री। इसमें साइंटिफिक, टेक्निकल और एजुकेशनल फंक्शंस जो भी शुगर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, नई नई इनोवेशंस आती रहती हैं, शुगर क्वालिटीज़ बीइंग इम्प्रूव्ड, बहुत कुछ नया बन सकता है, तो सब में साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च करने में हेल्प मिलेगी एक ही जगह पर, एंड इट विल स्ट्राइव फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री। इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, एंड इससे उस एरिया को भी बहुत हेल्प मिलेगी। कलानौर या डेरा बाबा नानक जो जगह है वहाँ उसको भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। So this again is an important announcement in the budget. 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया गया। उस मौके पर पंजाब चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारी नई स्कीम्स लॉन्च की हैं विमेन के लिए, जैसे सांझा शक्ति हेल्प डेस्क और सांझ शक्ति हेल्पलाइंस जो है सारे के सारे विमेन पुलिस स्टेशन पे और पुलिस स्टेशन पे उनको बहुत अच्छे से ऑपरेशनलाइज करने की बात की गई है। विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जो पंजाब की मिस अरुणा चौधरी, शी वॉज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन एज वेल। स्टेट गवर्नमेंट इन स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज या एनजीओज के साथ पार्टिसिपेट या कोलैबोरेट कर रही है, जैसे कि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं यूएन विमेन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन यूएन पॉपुलेशन फंड, देन जेपाल, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देन फ्यूल, फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइव्स। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके पंजाब गवर्नमेंट इज टेकिंग सम स्टेप्स टू एम्पावर वुमेन इन पंजाब। इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा? एनहांसमेंट ऑफ स्किल ट्रेनिंग फॉर वुमेन। स्किल ट्रेनिंग के ऊपर गवर्नमेंट खास फोकस देने वाली है, एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर फोकस करने वाली है, कैपेसिटी बिल्डिंग,
एंड एनीमिया को खत्म करने के लिए। देखिए स्टेट में एनीमिया और एनीमिया की वजह से यंग गर्ल्स और विमेन में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है खून की कमी की वजह से। तो हेल्थ लेवल पे इंटरवेंशन है, स्किल लेवल पे इंटरवेंशन है, और एम्प्लॉयबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और स्किल, तीनों ही चीज़ें जो कि ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए ज़रूरी हैं, उन तीनों लेवल्स पे पंजाब गवर्नमेंट विमेन के लिए स्पेशल फोकस कर रही है। एंड ऑल दीज आर द पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज। अलग अलग स्कीम्स बनाई जाएंगी, अलग अलग लेवल पे बनाई जाएंगी, इन एजेंसीज की मदद से गवर्नमेंट उन्हें इम्प्लीमेंट करेगी। राइट, सो विमेन्स डे पे पंजाब गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है विमेन के लिए। देन जालंधर डिक्लेयर्ड सेफेस्ट सिटी इन पंजाब। जालंधर को सबसे सेफ सिटी डिक्लेयर किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 62 सिटीज पे सर्वे हुआ था पूरे इंडिया में, जिसमें कि जो जालंधर है वो 32nd नंबर पे आया है पूरे इंडिया में, और पंजाब में पहले नंबर पर आया है। इंडेक्स का नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। जालंधर इज एट द 32nd पोजीशन इन इंडिया एंड फर्स्ट पोजीशन इन पंजाब, यानी कि पहले 31 पोजीशन में पंजाब की कोई सिटी नहीं आती है। 52.18 पॉइंट्स मिले हैं इसको। तो कौन कौन सी कैटेगरीज है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैटेगरी में इसने अच्छा स्कोर किया है, राइट, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का अच्छा है, तो जालंधर का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा पाया गया है। देन बाकी अगर क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इसने 50 स्कोर किया है, जो कि बहुत कम है। देन 5 पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा कम है रिक्रिएशन पे, और नील यानी कि 0 पॉइंट्स ग्रीन बिल्डिंग कैटेगरी में स्कोर किए हैं। तो अब क्राइटेरिया देख सकते हैं कि कैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स काउंट होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी जाती है रिक्रिएशन करने के लिए, यानी कि पार्क्स, पब्लिक स्पेसेस कितनी है, और ग्रीन बिल्डिंग कैटेगरी, यानी कि इसमें तो बिल्कुल 0 स्कोर किया है इसने। एंड 90 पॉइंट्स मिले इसको हाउसिंग एंड शेल्टर कैटेगरी में, यानी कि हाउसिंग एंड शेल्टर में अच्छा स्कोर किया है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में अच्छा स्कोर किया है, बाकी के क्राइटेरियाज में अच्छा स्कोर नहीं किया है, इसीलिए 32nd पोजीशन इसकी आई है। बट दैट मीन्स जो पंजाब की बाकी सिटीज हैं, दे आर इवन वर्स देन जालंधर। जालंधर तो सबसे टॉप रैंकिंग सिटी आई है इंडिया की, दैट मीन्स बाकी जो सिटीज है जैसे लुधियाना है, सो लुधियाना, अमृतसर, लाइक दीज सिटीज डू नॉट फेयर एनीवेयर इवन नियर जालंधर। दैट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन पास्ड फॉर पैनल ऑन ग्राउंड वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है वो पंजाब में एक रियल प्रॉब्लम है। बहुत देर से जियोलॉजिस्ट से और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो ये वार्न कर रहे हैं पंजाब को कि आपका जो पानी है, जमीन के नीचे वाला पानी, वो उसका लेवल भी डाउन जा रहा है और वो बहुत ज्यादा पॉइजनस भी हो रहा है। तो अब विधानसभा ने अनैनिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है और एक कमिटी ऑफ एमएलएज बनाई है, कमिटी ऑफ एमएलएज टू एग्जामिन एंड सजेस्ट द मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एमएलएज की कमेटी बना दी है, और ये अनैनिमसली पास हुई है, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना है कि ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो एक कंसेंसस बन गया है ऑपोजिशन में भी और सब में भी, राइट। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात भी की गई, जैसा कि हमने अभी बजट में देखा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि राइस वीट साइकिल की वजह से वही फर्टिलाइजर यूज होते रहते हैं, फिर वही फर्टिलाइजर जमीन में सीप इन करते हैं जो जाके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। सेकेंडली, राइस को कल्टीवेट करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो राइस की क्रॉपिंग की वजह से इतना ज्यादा पानी कंज्यूम होता है कि पंजाब का ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। सो वीट राइस साइकिल से बाहर आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफाई करेंगे, उससे भी ग्राउंड वाटर इंप्रूव करने में हेल्प मिल सकती है, राइट। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर तृप्त राजेंद्र बाजवा हैं जिन्होंने ये सारी जानकारी दी। एंड ये जो कमिटी है, दिस कमिटी ऑफ एमएलएज विल एग्जामिन ईच एंड एवरी पॉसिबल डायमेंशन, जिससे कि ग्राउंड वाटर का लेवल और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी दोनों इंप्रूव किए जा सकें पंजाब में। बट द प्रैक्टिकलिटी इज कि जब तक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी तब तक ये करना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ वाटर दैट इज अ प्रॉब्लम इन पंजाब, इट इज द राइस कल्टीवेशन दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि पंजाब में आधे से ज्यादा पानी राइस कल्टीवेशन की वजह से जाता है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। अगर उसको चेंज किया जाए देन थिंग्स कैन बी हेडेड फॉर अ गुड कंक्लूजन। नेक्स्ट, कैबिनेट नॉड टू 6 प्रपोजल्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट वाज क्रिएटेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को
पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को कितने पैसे जो है वो डिवॉल्व करने चाहिए, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, यानी कि टोटल कितने पैसे देने चाहिए और वो फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत में। तो इसकी जो कुछ रिकमेंडेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट ने मान ली है। और कौन थे स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन? फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी KR लखनपाल। तो 6th पंजाब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर KR लखनपाल, नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 6 रिकमेंडेशन इनकी मान ली गई हैं, लेकिन एक रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ 4% शेयर ऑफ स्टेट टैक्सेस टू लोकल बॉडीज, कि लोकल बॉडीज को 4% टैक्स सीधा दिया जाना चाहिए, वो उसके ऊपर ये नहीं माने हैं, बाकी चीजों पे ये मान गए हैं। तो कंटिन्यूएशन ऑफ कंपेंसेटरी पेमेंट पे ये नहीं मान रहे हैं। देन continuation of 16% share of excise duty on IMFL, Indian made foreign liquor। तो IMFL के ऊपर 16% एक्साइज ड्यूटी का शेयर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 10% शेयर ऑन ऑक्शन मनी फ्रॉम लिकर वेंड्स, बिकॉज सी एल्कोहल एंड लिकर इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सब कुछ कंटिन्यू रखा गया है, ये सारी रिकमेंडेशंस मान ली गई हैं। और CAG रिपोर्ट्स भी जो है वो टेबल की जाती है हाउस में, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। द कैबिनेट हैज क्लियर्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द ईयर 2020-21 along with CAG audit reports in the ongoing budget session of विधानसभा। विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है जिसमें बजट पेश किया गया है। तो उसमें जो पिछले साल का बजट था उसकी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि कुछ चीजों में जब डिमांड कम रह जाती है और खर्चा ज्यादा हो जाता है तो सप्लीमेंट्री ग्रांट हमें मांगनी पड़ती है, तो उसको भी क्लियर किया है कैबिनेट ने। और CAG की ऑडिट रिपोर्ट जो 2018-19 की है, 2 साल पहले के फाइनेंशियल ईयर की फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी बजट सेशन में रखी जाएगी ताकि हाउस के सामने उसको डिस्कस किया जा सके। So these are certain things इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो आपको प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए। Now this is a very disturbing news, पंजाब डेट टू डबल इन 5 years। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कहना है कि अगले 5 सालों में पंजाब का डेट डबल हो जाएगा, राइट। तो अभी जो पंजाब का डेट है जैसा कि हमने बजट में देखा 1,79,000 करोड़ है, अप्रोक्सीमेटली 1.79 लाख करोड़ है। 2024-25 तक ये बढ़कर 3,73,000 करोड़ हो जाएगा, 3.73 लाख करोड़ रुपीस इट इज एक्सपेक्टेड टू गो। तो ये अगर पर्टिकुलर चार्ट हम देखते हैं, पब्लिक डेट 2009-10 में 53,000 करोड़ था, उसके अगले 5 सालों में वो 86,000 करोड़ पे पहुंचा और पिछले 5 सालों में ये डबल से भी ज्यादा हो गया है। So when this government came into power, it was around 90,000 crore rupees. So the debt of Punjab has actually gone twofold. तो 86,000 करोड़ से 1,93,000 करोड़ हो गया सिर्फ 5 सालों में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल, अगले 5 सालों में ये डबल हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी वरीसम डेवलपमेंट, क्योंकि ये CAG की रिपोर्ट है तो ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक भी है, राइट। सो दिस इज लाइकली टू वर्सन इन द फ्यूचर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है कि पंजाब का डेट बर्डन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ऑलराइट, सो these are all the news that I had to discuss in this week. Thank you and all the best for your exams.